मेघा, मैं आ गया। अरे वाह, क्या बात है। जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकले। अरे मैम साहब, मेरी ना हाथ की पकड़ है ना, वो बहुत मजबूत है। साहब जी मुझसे छुड़ा ही नहीं पाए। हाँ, वैसे मैम साहब मुझे एक बात जाननी है कि आपने मुझसे साहब जी को मरवाया क्यों है? ये जानना वैसे जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे हाथों से एक कत्ल हुआ है तो मुझे तो पता होनी चाहिए कि इस हाथों से मैंने क्यों कत्ल किया। वैसे मैं तुमको इस काम के पूरे 3 लाख रुपए दे रही हूँ। मैं चाहती तो मैं तुम्हें बताती भी नहीं, लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ। तुम्हारे साहब जी के मरते ही ना इस प्रॉपर्टी का एक लौता वारिस पता है कौन बनेगा? सिर्फ और सिर्फ मैं। कि तुम्हारे साहब जी ने अपनी जमीन के, अपने पैसों के, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सबके आगे ना मेरा नाम लिखवा रखा है कि बाई चांस कभी किसी दिन भगवान ना करे मुझे बॉर्डर पे अगर कुछ होता है ना, तो सारी प्रॉपर्टी मेगा के फ्यूचर के लिए सेव हो जाए। और तुम इतने बड़े बेवकूफ हो ना कि तुमने सीधा सीधा मेरे इस काम में साथ दे दिया, क्योंकि तुम हो लालची। 3 लाख रुपए के लिए तुमने अपने साहब जी को अपने हाथों से मार दिया। अब किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। और पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं अब पुलिस को कॉल करूंगी और पुलिस को कॉल करके बताऊंगी कि मेरे घर के नौकर ने मेरे ही पति को मेरी आंखों के सामने गला घोंटकर मार दिया। तो तुम भी हमेशा के लिए साफ हो जाओगे। क्या पता कल को तू मुझे ब्लैकमेल करने लग जाए कि और पैसे चाहिए मेरे को। मैं अपनी जिंदगी में ना चिरांद पालने वाली औरत नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी में से ना सारी चिरांदों को काटने वाली औरत हूँ। मैम साहब ऐसा मत करना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैम साहब, दिक्कत अगर मैंने तुझे छोड़ा ना तो हो जाएगी। दिक्कत तो अब होगी मेघा, क्योंकि मैं ना मरा नहीं हूँ। तू तो कह रहा था कि तूने मार दिया उन्हें। हाँ, मैंने तुम्हारी नजर में उनको मार ही दिया था, लेकिन आपकी सच्चाई कैसे सामने आती? और मैंने ना साहब जी को सब कुछ बता दिया था। साहब जी ने मुझे जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा किया। मेघा, जब तुमने इसको आदेश दिया था ना मुझे मारने का, तब उसने तुम्हारा आदेश तो सुन लिया। उसके तुरंत बाद इसने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि साहब जी आप घर पे आने वाले हो ना, और आप जैसे ही कमरे में जाओगे तो मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं आपका गला घोंट के मार दूंगा। इस बात के मुझे वो 3 लाख रुपए दे रही हैं। पर आपने जितने मुझ पे एहसान किए ना, उनके सामने 3 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो उसका लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। अरे बाहर में गया लॉयल्टी टेस्ट। तू सामने सामने बैठी बैठे हंस हंस के मुझे मरवा रही थी और मुझसे बोल रही है कि तू लॉयल्टी टैक्स ले रही थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तू खाली कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद प्रॉपर्टी के लिए अपने पति को मरवा रही थी। तुझे ना अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जिसको तूने आदेश दिया था ना मुझे मारने का, यही सारी सच्चाई खोलेगा तेरी, और बाकी की सच्चाई खुलवाने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं सच में उसका लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। मैं क्यों तुम्हें मारने लगी भला? प्रेम, मैंने तुमसे एक और चीज कहा था कि फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। तुमने रिकॉर्डर ऑन रख रखा था ना? हाँ साहब जी, अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है, ये देखो। बहुत बढ़िया, ये तुमने सबसे अच्छा काम किया है। अब ये सारी रिकॉर्डिंग ना मैं लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हारा करूंगा पर्दाफाश। तुम्हारे घर वाले बहुत संस्कार का पाठ पढ़ाते ना, उन्हें दिखाऊंगा। उनकी लड़की से प्रॉपर्टी के लिए अपने पति को ही मरवाने पे तुली थी। अरे आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे घर वालों से तूने मुझे क्यों दूर किया था, क्योंकि तेरा यही प्लान था कि कुछ टाइम बाद इसे मार दूंगी, उससे पहले सारी प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम में करा लूंगी, है ना? पर अब तेरा ये प्लान काम नहीं करेगा। अब तू जाएगी यहाँ से सीधे थाने और वहां पे तू काटेगी जेल। निकल यहाँ से।